गर्मियों के इस तपते हुए गर्मा गर्म मौसम में अगर इस तरह का ठंडा ठंडा मज़ेदार रिफ्रेशिंग रोज़ मिल्क हो जाए तो क्या ही बात है। तो बस फिर आज हम बनाएंगे गर्मियों की स्पेशल रेसिपी, या आप इसको मुहर्रम स्पेशल रेसिपी भी कह सकते हैं, क्योंकि मुहर्रम भी करीब है और मुहर्रम पर भी दूध की इस टाइप की रेसिपीज बनाई जाती हैं। आज हम बनाएंगे ठंडा ठंडा मज़ेदार रिफ्रेशिंग रोज़ मिल्क। बहुत आसान सी सिंपल सी चीज़ों के साथ तैयार होने वाली रेसिपी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये रोज़ मिल्क बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले हम कुछ प्रिपरेशन कर लेंगे। एक बाउल में लेंगे तकरीबन 1/4 कप के जितना पानी, और इसमें मिक्स करेंगे इस तरह से ऊपर से बिल्कुल लेवल करके 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। 1 लीटर दूध से हम ये रोज़ मिल्क तैयार कर रहे हैं, तो आपने इस तरह से 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करना है। सादा सी मेजरमेंट है। अगर आप 5 लीटर दूध से ये रोज़ मिल्क तैयार करेंगे तो आप 5 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर के ऐड करेंगे। 10 लीटर दूध से तैयार करेंगे तो 10 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर के ऐड करेंगे। 1 लीटर दूध में 1 टेबलस्पून ही कॉर्नफ्लोर का जाएगा। इससे ज़्यादा कॉर्नफ्लोर आपने बिल्कुल भी ऐड नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर हमने कस्टर्ड तैयार नहीं करना। बस दूध को हल्का सा थिक करना है ताकि इसका टेक्सचर रबड़ी दूध के जैसा हो जाए। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इस तरह से हम कोई भी अपनी पसंद के नट्स लेंगे। यहाँ पर मैंने बादाम और पिस्ते लिए हैं, और नाइफ की मदद से इस तरह से इनको बारीक बारीक क्रश कर लेंगे। नट्स को क्रश करने के लिए आप इलेक्ट्रिक चॉपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और जाहिर है अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में ये रोज़ मिल्क तैयार करेंगे तो फिर तो आप चॉपर का ही इस्तेमाल करें। ज़्यादा बेस्ट रहेगा, आपका काम आसान हो जाएगा। लेकिन नट्स को हमने इस तरह से बिल्कुल बारीक बारीक चॉप करना है। आप चाहें तो आप इनको पीस कर इनका पाउडर भी बना सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमने इस रोज़ मिल्क के लिए थोड़ा-सा साबूदाना बॉयल करना है, जिसके लिए यहाँ पर मैंने एक पैन को रख दिया है चूल्हे पर, और 3 से 4 कप इसमें शामिल कर दिया है पानी। इतना पानी इसमें हमने शामिल करना है जिसमें आधा कप साबूदाना आसानी के साथ बॉयल हो जाए। तो पानी शामिल करके फ्लेम को ऑन करेंगे और इसमें बॉयल आने देंगे। जब पानी में बॉयल आ जाएगा फिर इसमें हम इस तरह से आधा कप साबूदाना ऐड कर देंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं आधे कप से थोड़ा-सा कम साबूदाना यहाँ पर मैंने लिया है। साबूदाने की क्वांटिटी आप कम ऐड करना चाहें, ज़्यादा ऐड करना चाहें, आपकी चॉइस है। बस एक बार इसको पानी में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और जब ये पकने लग जाएगा तो फिर फ्लेम को कर देंगे बिल्कुल हल्का। हल्की आंच पर कवर करके इसको हमने 20 से 25 मिनट के लिए पकाना है, या इतनी देर तक इसको हम पकाएंगे जब तक कि साबूदाने के जो दाने हैं वो वाइट से बिल्कुल ट्रांसपेरेंट से हो जाएं। ध्यान रखिएगा ओवर कुक भी ना हो, वरना फिर वो मैश हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर एक और सॉस पैन को मैंने रख दिया है चूल्हे पर। यहाँ पर हमने रोज़ मिल्क के लिए जेली तैयार करनी है, और जेली बनाने के लिए इस पैन में लेंगे 1 कप पानी। फ्लेम ऑन करेंगे, पानी में बॉयल आने देंगे। जेली के पैकेट पे तो 2 कप पानी के लिखे होते हैं, लेकिन 1 कप पानी बिल्कुल परफेक्ट होता है। 1 कप पानी में जेली बिल्कुल परफेक्ट और सॉलिड जमती है। तो जैसे ही पानी में बॉयल आ गया है, इसमें मैंने 1 पैकेट लाल जेली का शामिल कर दिया है। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की जेली है, आप अपनी पसंद के किसी भी फ्लेवर की जेली का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस जेली शामिल करने के बाद यहाँ पर हमने इसको मिक्स करते हुए सिर्फ 1-2 मिनट के लिए पकाना है, जब तक कि जेली पाउडर पानी में अच्छी तरह से डिसॉल्व हो जाए। उसके बाद फ़ौरन से फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको सेट करने के लिए एक बाउल में निकाल लेंगे। तो अब पहले इसको रूम टेम्परेचर पे पड़ा रहने देंगे ताकि ये अच्छी तरह से ठंडी हो जाए। जैसे ही जेली रूम टेम्परेचर पर आ जाएगी, फिर इसको हम थोड़ी सी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि अच्छी तरह से ये जम जाए। और नेक्स्ट तकरीबन 20 से 25 मिनट का टाइम लगा है, और साबूदाना यहाँ पर हमारा बहुत अच्छे से बॉयल हो गया है। आप देखें साबूदाने के ये जो दाने हैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंट से हो गए हैं। बस अब हम इनको फ़ौरन से छान लेंगे, और उसके बाद रूम टेम्परेचर वाले पानी से या ठंडे पानी से एक मरतबा धो भी लेंगे, ताकि ये मज़ीद सॉफ्ट ना हो और दाने बिल्कुल अलग अलग रहें। तो बस अब इनको हम फ़िलहाल साइड पे रख देंगे। तो अब नेक्स्ट ये रोज़ मिल्क बनाने के लिए यहाँ पर हम एक कुकिंग पैन में लेंगे 1 लीटर फुल फैट मिल्क। दूध आपने यहाँ पर फुल फैट ही लेना है, क्योंकि फुल फैट मिल्क से ही इसका जो टेस्ट है वो बहुत मज़े का और बहुत रिच आएगा। बस फ्लेम ऑन कर देंगे और साथ साथ बीच बीच में से चम्मच भी चलाते रहेंगे ताकि दूध नीचे ना लगे। दूध में बॉयल आने देंगे। बस अब जैसे ही दूध में बॉयल आ जाएगा, फिर इसमें हम कॉर्नफ्लोर और पानी वाला मिक्सर शामिल कर देंगे जो हमने स्टार्ट में तैयार करके रखा था। कॉर्नफ्लोर का ये मिक्सर ऐड भी करते रहेंगे, और साथ ही साथ इसमें चम्मच भी लाजमी चलाते रहेंगे ताकि कॉर्नफ्लोर की गुठलियाँ ना बने। बस जब कॉर्नफ्लोर दूध में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा, इसको हमें ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही इसमें हम शामिल कर देंगे आधा कप मिल्क पाउडर और हस्बे जायका चीनी, और मिक्स करते हुए इसको मज़ीद 2-3 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह से कंबाइन हो जाएं। मिल्क पाउडर ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। और चीनी यहाँ पर मैंने इसमें 3 से 4 टेबल स्पून ऐड की है।
ठंडा होने के बाद दूध में हमने लाल शरबत भी शामिल करना है, वो भी मीठा होता है, इसलिए चीनी आप चेक करके अपने टेस्ट के हिसाब से ही इसमें शामिल करें। तो यहाँ पर मैंने इसको इस तरह से थोड़ा-सा व्हिस्क की मदद से मिक्स किया है ताकि मिल्क पाउडर अच्छी तरह से दूध में मिक्स हो जाए। बस मिक्स करते-करते इसको मैंने 2-3 मिनट के लिए पका भी लिया है। इससे ज़्यादा पकाकर इसको हमें थिक वगैरह करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ पर अब आप एक बात नोट कर लें, कुछ लोग खालिस दूध इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते क्योंकि खालिस दूध कभी-कभार बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है। तो फिर अगर आप चाहें तो आप अपनी पसंद के मुताबिक इसको पतला करने के लिए इसमें पानी भी शामिल कर सकते हैं। आधा दूध, आधा पानी ले लें या 1.5 लीटर दूध और आधा लीटर पानी ले लें, जैसे भी आपको पसंद हो। तो बस ये सारी चीज़ें शामिल करने के बाद मज़ीद इसको मैंने सिर्फ़ 2-3 मिनट के लिए ही पकाया है। इससे ज़्यादा इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है। बस आप फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। पहले दूध को रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने देंगे, फिर उसके बाद इसको फ्रिज में रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए, चिल हो जाए। और दूसरी तरफ यहाँ पर हमारी जेली भी बहुत अच्छी तरह से ठंडी होकर सेट हो गई है। अब इस बाउल में ही नाइफ़ की मदद से छोटे-छोटे से स्क्वायर्स में जेली की कटिंग कर लेंगे। अब देखें 1 कप पानी शामिल किया था जिसकी वजह से जेली के जो छोटे-छोटे से क्यूब्स बने हैं ये कितने सॉलिड और परफेक्ट बने हैं। थोड़ा-सा भी पानी ज़्यादा होगा तो इनकी शेप इस तरह की सॉलिड और परफेक्ट नहीं होगी। और दूसरी तरफ जो हमने दूध तैयार किया था वो भी बहुत अच्छा-सा ठंडा और चिल हो गया है। इसको मैंने 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखा था। आप देखें इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो कितनी मज़े की, कितनी क्रीमी सी हो गई है। बस जब दूध अच्छी तरह से ठंडा हो जाएगा, चिल हो जाएगा, इस दूध को जब हमने इस्तेमाल करना होगा या इसको सर्व करना होगा, तभी इसमें हम बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। सबसे पहले इसमें हम मिक्स करेंगे आधा कप लाल शरबत। वही कॉमन वाला लाल शरबत जो हमारे हर पाकिस्तानी घर में होता है, ये वही वाला लाल शरबत है। बस इसकी क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम करना चाहें, ज़्यादा करना चाहें, आपकी चॉइस है, लेकिन 1 किलो दूध में आधा कप लाल शरबत बिल्कुल परफेक्ट है। इसके बाद जो हमने साबूदाना बॉयल करके रखा था वो इसमें शामिल कर देंगे। साबूदाना भी अच्छा सा ठंडा होना चाहिए ताकि दूध में शामिल करने के बाद दूध गर्म ना हो। बॉयल करने के बाद दूध के साथ ही आप इसको भी थोड़ी सी देर के लिए फ्रिज में रख दें। इसके बाद जो नट्स हमने चॉप करके रखे थे वो इसमें शामिल कर देंगे। थोड़े से नट्स यहाँ पर मैंने गार्निशिंग के लिए बचा लिए हैं। और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे ये मज़ेदार सी जेली। अच्छा, अब यहाँ पर जो हमने इसमें लाल शरबत शामिल किया है, इस लाल शरबत में ही रोज़ का बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर हम क्योंकि रोज़ मिल्क तैयार कर रहे हैं, तो इसलिए रोज़ के फ्लेवर को मज़ीद बढ़ाने के लिए, एनहांस करने के लिए, मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून रोज़ एसेंस का भी मिक्स किया है। आप चाहें तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन रोज़ एसेंस ऐड करने की वजह से दूध में रोज़ का एक बहुत ही फ्रेश सा फ्लेवर आ जाता है, जो कि बहुत मज़े का लगता है। लेकिन अगर ये आसानी के साथ नहीं मिलता, तो फिर तो मजबूरी है, क्या कर सकते हैं, आप इसको स्किप कर दें। तो बस अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और उसके बाद फिर ग्लास में निकाल कर इस मज़ेदार से रोज़ मिल्क को सर्व करेंगे। वैसे तो ये रोज़ मिल्क ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ठंडा है, लेकिन अगर आप फिर भी इसको और ठंडा बनाना चाहते हैं, चिल बनाना चाहते हैं, तो आप इसमें मज़ीद बर्फ़ भी ऐड कर सकते हैं। बहुत टेस्टी है। ट्राई करेंगे, टेस्ट करेंगे, तभी आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितना मज़े का है। तो कैसी लगी रेसिपी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ट्राई करें तो अपना फीडबैक भी ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। तो इसी तरह की बेशुमार मज़े-मज़े की रेसिपीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। उसके लिए आप मेरे चैनल का लाज़मी विज़िट करें। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफ़िकेशंस भी ज़रूर ऑन कर लें और इस वीडियो को लाइक शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।